हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं सब। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट 4 है, सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलकों के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की और इन सभी की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो सैयद वंश से जुड़ी हुई जितनी भी अहम चीज़ें हैं सारी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सैयद वंश की उत्पत्ति आखिरकार हुई कैसे। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जब तुगलक वंश का शासन दिल्ली की गद्दी पर काबिज था तो उस समय जो आखिरी शासक था जिसका नाम था नरसुद्दीन महमूद तुगलक। अब नरसुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में एक बात कही जाती है कि वो एक आलसी प्रवृत्ति का था, यानी उसको राजपाट से उतना कोई लेना देना था नहीं। तो उस दौरान बात है 1398 की, तो तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है और जब आक्रमण होता है तो इसी डर से नरसुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली की गद्दी को छोड़कर के मालवा भाग आता है। अब जब तैमूर लंग भारी मात्रा में लूटपाट करता है और फिर मध्य एशिया वापस लौटता है तो उस दौरान जो सैयद वंश का जो मेन खास लीडर था जिसका नाम था ख्रिस खां, वो एक्चुअली में जो मालवा का सूबेदार था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में, वो मदद करता है तैमूर लंग का। और तैमूर लंग खुश होकर उसे मालवा और जो मुल्तान वाला इलाका है उसका सूबेदार नियुक्त कर देता है ना। तो अब यहाँ से पतन होता है तुगलक का और यहाँ एंट्री होती है सैयद वंश की, जिसका टाइम पीरियड है 1414 से 1451, है ना। तैमूर की 1398 में दिल्ली के बोरी के बाद जब उसने ख्रिस खां को मुल्तान का डिप्टी नियुक्त किया तो ये अब दिल्ली पर किसका काबिज हो गया, ख्रिस खां का काबिज हो गया, सैयद वंश की स्थापना हो चुकी है ना। तो ख्रिस खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली क्योंकि वो एक गुलाम के तौर पर काम करता था, क्योंकि उसे नियुक्त किया गया था तैमूर लंग के द्वारा, है ना। तो नाम मात्र के लिए तैमूर के रायत ए आला जिसका नाम होता है जागीरदार बना रहा। शुरू में तैमूर और बाद में उनके बेटे शाहरुख, है ना। अब बात करते हैं ख्रिस खां के बारे में कि ख्रिस खां कौन था, है ना। एक्चुअली में फिरोज शाह तुगलक के अधीन ख्रिस खां मुल्तान का सूबेदार था और जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो मुल्तान के एक सैयद ख्रिस खां ने उसका साथ दिया था और तैमूर ने उन्हें मुल्तान और लाहौर का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया। फिर उसने दिल्ली शहर को जीत लिया और 1414 में सैयदों का शासन शुरू किया। वह तैमूर के नाम पर शासन कर रहा था, वह हर तरह से स्वतंत्र पद ग्रहण नहीं कर सका। तैमूरियों का आधिपत्य की मान्यता के प्रतीक के रूप में तैमूर शासक शाहरुख का नाम खुतबा में पढ़ा जाता है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह होती है कि ख्रिस खां का नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सिक्कों पर तैमूर शासक का नाम अंकित नहीं था। आज भी तुगलकों सुल्तानों का सिक्कों पर नाम जारी था, है ना, क्योंकि उतनी अहम जानकारी सैयद वंश के बारे में नहीं मिलती है जितने अन्य शासकों की अगर हम बात करें, है ना। अब यहाँ बात करते हैं मुबारक शाही के बारे में कि मुबारक शाही अगला शासक बनता है तो ये था कौन। मुबारक शाह जो था वो ख्रिस खान का बेटा था जो 1421 में सिंहासन पर चढ़ा और अपने पिता के विपरीत उसने राज्य के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया, है ना। अब बात करते हैं मोहम्मद शाही के बारे में। मोहम्मद शाही जो था, मुबारक शाह जो है, मुबारक शाह की अगर हम बात करें तो मोहम्मद शाह का भतीजा था और उसने 1434 से 1443 तक शासन किया और सरवर उल मुल्क की सहायता से मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। ये क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरवर उल मुल्क था कौन। तो यही था जिसने मोहम्मद शाही को गद्दी पर बैठाने में अहम भूमिका निभाई, है ना। उसने उसके बाद शाह अपने वफादार वज़ीर कमाल उल मुल्क की मदद से खुद को सरवर उल मुल्क के वर्चस्व से मुक्त कराना चाहते थे और उसके शासनकाल में कई विद्रोह और षड्यंत्र हुए और वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई लास्ट में। अब बात करते हैं आलम शाह के बारे में जो कि अगला शासक बनता सैयद वंश का। आलम शाह की अगर हम बात करें तो सैयद वंश के अंतिम शासक थे ये। अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोदी ने पराजित किया था और जिन्होंने लोदी वंश की शुरुआत की थी। तो अब यहाँ से एंट्री होती है लोदी वंश की, है ना। और लोदी वंश जैसे ही ख़त्म होता है तो मुग़ल एम्पायर आता है इंडिया में। तो ये जो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम खान, अलाउद्दीन आलम शाह, जिसको पराजित किया था बहलोल लोदी ने।
तो ये था सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में हमने सारी जानकारी पढ़ ली है। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।